हमारे डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आधार पर हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोग अपने पैरों पर ये डिफेंस रिसर्च को सपोर्ट करते हुए, उसको स्ट्रेंथन करते हुए, अनिल जी भी यहाँ हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहे हैं, इन्होंने एटॉमिक वेपन्स का ब्लास्टिंग का देखा है। इन ऐसे विशेषज्ञों की मदद से हम अपने आप को और शक्तिशाली बनाएं। बहुत लोग ये कहते हैं कि स्टेबल पाकिस्तान इज इन आवर इंटरेस्ट, कि अगर स्थिर रहा पाकिस्तान तो वो हमारे इंटरेस्ट में है। हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान किसी रूप में हो, चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो, इंडिया के फेवर में या इंडिया के कभी भी मदद नहीं कर सकता। तो ये हमें एक माइंडसेट से हटा देना है कि स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। बहुत से हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि ये हमारे इंटरेस्ट में है, ये हमें हटा देना चाहिए। तीसरी बात जिसका मैं हरदम पक्ष में रहा हूं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये जानती हैं कि 33 या 32 इंटेलिजेंस टेररिस्ट कैंप्स पाकिस्तान में हैं, लोकेशन भी मालूम है, हम लोग उसका सबूत भी देते हैं पाकिस्तान को, पर पाकिस्तान कुछ नहीं करता है। अगर सईद घूम रहे हैं फ्री, चाहे हमने जितने सबूत दिए हैं, तो ये इसका एक नज़रिया पाकिस्तान का ये है कि जितना आप नाम लेंगे उनको तो हम ज़रूर बचाएंगे। तो ये हमें सोचना है कि जैसे इजराइल ने के मोसाद फोर्सेस होती हैं, क्या हम इनके जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां ये ट्रेनिंग करते हैं टेररिस्ट, उनको किसी तरह हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमें ज़रा फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी इसमें सोचनी होगी। अभी तक हम लोग यही कहते हैं कि नहीं, हमारे फोर्सेस अक्रॉस द बॉर्डर नहीं जाएंगी, पर जब पाकिस्तान हमारे ऊपर ऐसे ऐसे अटैक्स कर सकता है जैसे मुंबई और पुणे और ये सब, और उनकी इंटेलिजेंस से मदद करके, तो क्या हमारी इंटेलिजेंस को हम लोग क्या ये अधिकार दे सकते हैं कि केवल ये जो ट्रेनिंग कैंप से इनको डिस्ट्रॉय किया जाए। पाकिस्तान का ये एक बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि चाहे पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे पाकिस्तान के जिहादी हों, सब पंजाब जो पाकिस्तान में है, पंजाब, वहाँ से रिक्रूट होते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी का लिंक और जिहादीज का लिंक बहुत क्लोज और टाइट है। इसलिए आर्मी रूल तो कभी भी इंडिया के फेवर में नहीं हो सकता, और जब तक आर्मी डोमिनेट करेगी पाकिस्तान में, तब तक कभी रुख भारत के पक्ष में नहीं हो सकता। इसलिए ये हमें ध्यान में हरदम रखना है कि चाहे स्टेबल हो, अनस्टेबल हो, चाहे मिलिट्री रूल हो पाकिस्तान में, चाहे नॉन मिलिट्री रूल हो, पाकिस्तान को वी हैव टू ट्रीट इट फर्मली। इसमें ना कोई हमें कंसेशंस देने हैं, ना हमें इसमें कुछ दो नीतियां अपनानी चाहिए। मैं एक और मुख्य बिंदु से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि अब टेररिज्म जो है मेन थ्रेट हो गया है। बॉर्डर इज नॉट सच ए थ्रेट। बॉर्डर में जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं सुरक्षा का। तो पाकिस्तान ने अब टेररिज्म का दूसरा एक फॉर्म अपनाया है इंडिया को वीक करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए। इसलिए अब आवश्यक ये हो गया है कि हमें इस नीति पर पुनः विचार करना चाहिए कि कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग अपने सिटीजन्स को हम दें। हमें सिटीजन्स को ट्रेनिंग करके, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग करके और उनको वेपन ट्रेनिंग करके, जैसे इजराइल में होता है, उनको ट्रेन करना चाहिए, जिससे कि हम लोग, हमारे जो सिटीजन, महंगा है बहुत, पर जब हमारा डिफेंस का बजट भी 1,52,000 करोड़ का हो गया है, तो अगर 10,000 करोड़ हर साल मिलिट्री ट्रेनिंग में लग जाएं तो इसमें क्या खराबी है। एक तो डिसिप्लिन आएगा, अनुशासन आएगा लोगों में, और दूसरा हमारे जो टेररिस्ट थ्रेट्स हैं जो अब सिटी एरियाज में, अर्बन एरियाज में फैले जा रहे हैं, उनमें हमारे नागरिकों को ट्रेनिंग मिल सकती है। और
लास्ट बिंदु मेरा ये है कि जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में अभी तक भारतवासियों को ज़मीन लेने की इजाज़त नहीं है। ये इजाज़त भी अब दे देनी चाहिए। इसमें हमें वी शुड नॉट फील शाय, कुछ हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमने ये उनसे एग्रीमेंट किया था। ये क्या, इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए कि हम लोग इसको कैसे अपने जो एक रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है, उसको समाप्त किया जाए। मैं इन बिंदुओं को लेकर मैं आपके समक्ष ये मैंने प्रस्तुत किए हैं आपके विचारों के लिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पर अपने ज़रूर विचार करके कुछ अपने रेजोल्यूशन में लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।